हेलो मेरे प्रिय छात्र छात्राएं, गुड मॉर्निंग। आप सभी बच्चों को अपना यूट्यूब चैनल अशोका इंस्टीट्यूट अमारुत पर स्वागत है। आज पुनः मैं आप लोगों के बीच संस्कृत अनुवाद बनाने के नियम को लेकर आया हूं। मैंने पिछले वीडियो में संस्कृत अनुवाद बनाने के लिए लट लकार, लंग लकार, लीट लकार के बारे में बता दिया हूं। आप लोग पीछे वीडियो देख सकते हो और किसी भी तरह का प्रॉब्लम होती हो तो वो पूछ सकते हो। आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज लोट लकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कौन लकार? लोट लकार। लोट लकार मतलब कहने का मतलब है चौथा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। लकार के बारे में डिस्कस करेंगे, जानेंगे इसमें किस तरह से संस्कृत अनुवाद बनाया जाता है, इसमें धातु किस तरह से चलता है, इन सारी बातों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो लोट लकार जिसका हिंदी अर्थ होता है अज्ञात सूचक। अज्ञात सूचक का मतलब होता है जिस वाक्य से आज्ञा, आदेश का बोध हो, तो ऐसे वाक्य को अज्ञात सूचक वाक्य के नाम से जानते हैं और संस्कृत में इसे ही लोट लकार के नाम से जानते हैं, है ना। तो लोट लकार में धातु को चलाने के लिए निम्न प्रत्यय पर ध्यान देते हैं। जैसे हर लकार में धातु प्रत्यय होते हैं, जैसे लट लकार में आप लोगों ने पढ़ा था तीता अंति सीता था, आमी आवा अमन। लंग लकार में पढ़ा था तमन आतमता आम आम। लिट लकार में पढ़ा स्यति स्यता स्यंती स्यासी स्यथा स्यत श्यामी श्यावा श्यामा। तो ठीक इसी तरह से लोट लकार में भी हम लोग पढ़ते हैं तू ताम अंतु, आ या ही, तम ता, आनी आवा आमा। तो इस तरह से प्रत्यय सूत्र होते हैं इसमें, जिस पर हम लोग धातु चलाते हैं। अब हम लोग सबसे पहले धातु चलाने के लिए सीखेंगे। इस लकार में जैसे कोई धातु लेते हैं, पठ धातु लिया जाए तो पठ धातु, तो पाठ क्या है प्रथम पुरुष के एक वचन में तू, तो तू लगा दिए पठ तू। इसके बाद प्रथम पुरुष के द्विवचन में क्या है ताम, तो क्या हो जाएगा पाठ ताम। धातु बन रहा है धातु रूप अंतु अब है प्रथम पुरुष के बहुवचन में, तो कहा जाएगा पाठन तू। बात को समझ रहे होंगे, वीडियो देखेंगे अच्छी तरह से तो आवाज समझ में आएगा। अब मध्यम पुरुष में आते हैं तो क्या केवल आ है, तो पठ और ही सभी धातु में नहीं लगता है। कुछ रेयर जो है धातु होते हैं, दुर्लभ धातु होते हैं जिसमें ही का यूज किया जाता है। हम लोग देखेंगे अलग अगले हम धातु रूप बताऊंगा एक दो गो जिसमें ही का प्रयोग होगा। तो पाठ फिर क्या है पाठ तम, तम लगा दिए पाठ तम, उसमें कर देते हैं इसको। फिर क्या है ता, तो पाठ ता, है ना। फिर क्या है मध्य उत्तम पुरुष के एक वचन में आनी, तो पाठ नी। फिर आव है पाठाव। फिर क्या आम है पाठाम। तो इस तरह से धातु रूप हम लोग चलाते हैं। लोट लकार में अगर कोई अन्य धातु और लिया जाए, उदाहरण हेतु जैसे लिख धातु तो लेखतु, लेखताम, लेखंतु, लेख, लेखतम, लेखत, लेखानी, लेखाओ, लेखाओ। मान लिया गम धातु लेते हैं, गम मने जाना, रूप चलेगा गच्छ से गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु। समझ रहे होंगे, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानी, गच्छाओ, गच्छाओ। इसी तरह मान लिया अन्य और धातु लेते हैं बद, तो क्या हो जाएगा बदतु, बदताम, बदंतु। नहीं, बद, बदतम, बदत, बदानी, बदावा, बदाव। इसी तरह से जितनी भी धातु आप ले सकते हो इसमें बना सकते हो। वह हस धातु है तो हसतु, हस्ताम, हसंतु, हस, हस्तम, हसत, हसानी, हसाओ, हसाम। इसी तरह तमाम धातु आप बना सकते हो, है ना। जैसे आस्था में बैठा रूप चलता है तिष्ठ से तिष्ठतु, तिष्ठताम, तिष्ठन्तु,
तिष्ठ, तिष्ठतम, तिष्ठ, तिष्ठानि, तिष्ठाओ, तिष्ठाम, है ना। इसी तरह से तमाम धातु हम चलाएंगे। जैसे घ्रा मैंने सुनना रूप चलता है जिग्र से, तो क्या होगा? जिघ्रतु, जिघ्रताम, जिघ्रंतु, जिघ्र, जिघ्रतम, जिघ्रत, जिघ्रानी, जिघ्राओ, जिघ्राम। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह से जो भी धातु आप लेंगे लोट लकार में, ये सब प्रत्यय लगा करके धातु रूप हम चला सकते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा कि जैसे पूछ देगा कि बताएंगे पठ धातु के मध्यम पुरुष के द्विवचन में क्या होगा, तो पठतम, इस तरह से पूछा जाता है। पूछ देगा कि पठ किस लकार किस वचन में है, तो और किस पुरुष में है, तो पठ है ना, आ की मात्रा आ रहा है तो लोट लकार हो गया। कौन पुरुष है, तो मध्यम पुरुष है। कौन वचन है, तो मध्यम पुरुष के एक वचन है। तो इसी तरह से हम लोग समझते हैं, जानते हैं। अब हम लोग क्या करने का काम करते हैं, संस्कृत अनुवाद बनाते हैं इस लकार में। तो संस्कृत अनुवाद बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसी में देखेंगे हम लोग, समझेंगे अभी। तो क्या करते हैं, है ना, याद होगा कि कर्ता जिस वचन जिस पुरुष का होता है, धातु भी उसी पुरुष और उसी वचन में लिखा जाता है। ये हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं। संस्कृत अनुवाद इसी टर्म पर बनता है। कौन टर्म पर, कि अगर कर्ता जिस वचन में होगा, जिस पुरुष में होगा, धातु भी उसी वचन और उसी पुरुष में लिखा जाता है। बात आप लोग समझ रहे होंगे। जैसे मान लिया जाए, हम लोग देखते हैं कुछ सह, कौन पुरुष है, सह माने वह होता है ना, ये प्रथम पुरुष के एक वचन होता है। तो स रहेगा तो धातु के साथ क्या लगाएगा, तू लगाएगा। या कोई नाम रहेगा, राम मोहन सोहन, तो भी क्या लगाएगा, तू ही लगेगा धातु के साथ, है ना। ताम है, ताम है ना, ताम, तो ताव रहेगा तो धातु में क्या लगेगा, ताम लगेगा। ते रहेगा तो धातु में क्या लगेगा, अंतु लगेगा। या फिर द्विवचन में जैसे कि बालको रहेगा तो भी ताम लगेगा, बालका रहेगा, बहुत सा नाम रहेगा तो अंतु लगेगा। अब मध्यम पुरुष के एक वचन में आते हैं, तो हम रहेगा तो धातु के साथ आ जोड़ देंगे, है ना। युवाम रहेगा तो धातु के साथ क्या जोड़ देगा, तम जोड़ देगा। जुयम रहेगा तो धातु के साथ क्या जोड़ देगा, ता जोड़ देगा। अहम रहेगा तो धातु के साथ क्या जोड़ देगा, आनी। अवाम रहेगा तो धातु के साथ क्या जोड़ देंगे, आव। और वयम रहेगा तो धातु के साथ क्या जोड़ेंगे, आम जोड़ेंगे। तो इसी तरह से हम लोग कर्ता जिस वचन का जिस पुरुष का होता है, धातु भी उसी पुरुष उसी वचन में लिखा जाता है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बच्चे, अब अनुवाद हम लोग करने का काम करते हैं। अनुवाद में जैसे लेते हैं, वह यहाँ आए, तो आज्ञा दिया जा रहा है। आज्ञा आदेश का भाग से ही समझना है कि आज्ञा आदेश का अगर बोध होगा तो लोट लकार होगा। लोट लकार का तू ता मन तू अतम ता आनी आवा आमा ये लगा करके अनुवाद बनाते हैं। तो वह यहाँ आए, देखेंगे यहाँ पर वीडियो प्लीज। तो वाक्य क्या होता है, याद है आप लोग का, सह। अत्र मन होता है यहाँ, आना क्या होता है, आगम, रूप चलता है आगच से, आ ग छ। अब देख रहा है क्या लगेगा, तो ये कौन पुरुष है, प्रथम पुरुष है, कोई एक वचन। तो प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या लगेगा धातु में, देखिए यहाँ तू है ना, आगच्छतु, सह अत्र आगच्छतु, वह यहाँ आए। इसी तरह से अन्य वाक्य हम ले, उदाहरण के तौर पर जैसे कि तुम दोनों पटना जाओ, पटना जाओ, आवाज आ रही होगी। तुम दोनों पटना जाओ। अब बनाने का काम करते हैं, तो तुम दोनों का क्या होता है, याद होगा आप लोग का, युवाम होता है। युवा माने तुम दोनों, पाटलिपुत्रम। अब देखो, जाना के गम होता है, रूप चलता है गच से, रूप चलता है कची से, गच से, गच। आप देखते हैं कि ये किस क्या लगेगा, तो युवाम कौन पुरुष है, मध्यम पुरुष के कौन वचन, द्विवचन। और युवाम रहेगा तो क्या लगाएगा धातु में, तम। तो है ना, गच्छा तम, यानी युवाम पाटलिपुत्रम गच्छतम, तुम दोनों यहाँ आओ। इसी तरह से तमाम धातु रहेंगे, जैसे मैं यहाँ, है ना, यहाँ बैठूं, आगे ले रहे हैं, बैठूं, आगे ले रहे हैं ना, बात से समझ रहे हैं। तो ये लोट लकार में हो जाएगा, तो बैठूं है। तो मैं क्या होता है बच्चों, अहम होता है। अत्र मैं यहाँ होता है, मैं क्या करूंगा, एक अलग से धातु बहुत सा लिखा दूंगा,
अव्यय पद लिखा दूंगा, जैसे यहाँ वहां क्योंकि, ये सब संस्कृत में जो होते हैं लिखा दूंगा, उसको आप लोग स्मरण कर लीजिएगा। तो अहम अत्र, तिष्ठ माने क्या होता है, बैठना। आप देखते हैं क्या लगेगा इसके साथ। तो अहम कौन पुरुष है, उत्तम पुरुष, कौन वचन, एक वचन, तो अहम रहेगा। तो धातु में क्या जोड़ेंगे, तो धातु भी हो जाएगा उत्तम पुरुष के एक वचन आनी। तो आ का मतलब आकार, अनि, तो क्या होगा, तिष्ठानी। अहम अत्र तिष्ठानी माने मैं यहाँ बैठू, आज्ञा ले रहे। तो इसी तरह से तमाम धातु जो रहेंगे, वाक्य रहेंगे, लोट लकार में हम सब क्या करेंगे, बनाएंगे। का एग्जाम्पल ले लूं, जैसे राम किताब पढ़े, आज्ञा दिया जा रहा है, इसमें आज्ञा लिया जा रहा था, इसमें आज्ञा दिया जा रहा है। तो राम किताब पढ़े, तो राम पुस्तकम, देख रहे होंगे आप लोग, राम पुस्तकम, पठ माने पढ़ना होता है। अब देखते हैं राम कौन पुरुष, प्रथम पुरुष, कोई भी नाम प्रथम पुरुष। राम एक का बोध हो रहा है तो प्रथम पुरुष के एक वचन होगा। तो प्रथम पुरुष के एक वचन में जब करता रहता है तो धातु में क्या लगेगा, तू। तो पठा तू, यानी कि राम पुस्तकम पठे, तो राम किताब पढ़े। तो मेरे बच्चे याद रखने की जरूरत है एक एक बातें, तब जाकर के आप अनुवाद बनाओगे। और दसम वर्ग के जो अनुवाद पूछे जाते हैं उसमें आप बना सकते हो, अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हो। संस्कृत विषय में थोड़ी सी मेहनत के बाद बच्चों का अच्छा से अच्छा मार्क्स आता है नहीं। और मैं एक जरूरी बात आप लोग को बोल दूं कि अगर अच्छी लगती है वीडियो को तो आप सब्सक्राइब कर दो, जिसे और सब्सक्राइब करिएगा, घंटी वहां पर आता है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। तो उससे क्या फायदा है कि जैसी मैं वीडियो बनाऊंगा, अपलोड करूंगा, आप लोग के पास तुरंत सूचना मिल जाएगा। और अगर पसंद नहीं आता है भाई तो आप अनलाइक के बटन दबा दो, जिससे कि मैं और अधिक से अधिक सुधार कर सकूं। मतलब कहने का मतलब है कि मैं आप लोगों की इच्छाओं को भी जान सकता हूं। तो कैसे जान सकता हूं, वही दो बटन, लाइक और अनलाइक के माध्यम से जान सकता हूं। ओके ना। अब क्या अनुवाद बन जाएगा। आप लोग क्या करें कि वीडियो को जैसे कि लिख दिए, उसके बाद थोड़ा सा स्टॉप कर दो और उतार लो कॉपी में, खत्म। तो जितने भी पीछे भी लकार बता दिया उसके बारे में भी आप पढ़ लो। तो क्या करते हैं अब कुछ जैसे अन्य धातु रूप इसमें हम चला के बताता हूं। लोट लकार में अन्य धातु रूप जैसे ही लगता है कुछ धातु में, तो वो तो हालांकि सामान्य था तू तमंतु तमता अन्य लगेगा ही, है ना। तो ऐसा करते हैं। तो अभी मिटा देता हूं, मिटाने के बाद मैं कुछ और बताता हूं धातु रूप इसमें, ठीक ना। तो मेरे भाई देखो, लोट लकार में कुछ धातु और मैं बताता हूं, धातु रूप के किस तरह से होते हैं, कुछ चेंजिंग भी होता है। जैसे हन माने क्या होता है, मारना। तो हन का किस तरह से चलता है लोट लकार में, हंतु हताम धनंतु जही। देखिए ये याद रखेंगे, एग्जाम में कई बार पूछता है कि जही का मूल रूप क्या होता है, तो हन होता है। या पूछता है कि जही किस लकार किस वचन किस पुरुष में है, तो जही लोट लकार मध्यम पुरुष के एक वचन में है। नहीं, याद रखेंगे इस चीज को। तो हंतु हताम धनंतु जही या हताप है, हतम हत, हनानी हनाव हनाम। नहीं, जैसे कहते हैं सहंतु वह मारे, तो हताम वे दोनों मारे, और ते धनंतु माने वे सब मारे। मध्यम पुरुष में त्वम जही माने तुम मारो, युवाम हता माने तुम दोनों मारो, जुयम हता माने तुम सब मारो। अहम हनानी माने मैं मारू, अवाम हनाव माने हम दोनों मारे, वयम हनाम माने हम सब मारे। तो इस तरह से हन धातु का शब्द रूप धातु रूप चलता है, ध्यान में रखने की आवश्यकता है हम सही बच्चों को, ठीक ना। ओके। अब इसी तरह से क्री माने करना होता है, क्री होता है माने खरीदना। एक क्री होता है, क्री माने खरीदना, और क्री का मतलब होता है करना। तो ई क्री का चलता है करोतु कुरुताम कुरुबंतु। ध्यान से सुन रहे बात को, वीडियो भी देखेंगे। कुरु कुरुताम कुरु, करवाणी करवाओ करवाओ। तो इस तरह से धातु रूप इसमें चलेंगे। इसे सामान्यता वही है, पठतु पढ़ताम पठतु पढ़ताम पठंतु, पठ पढ़ताम पठत, पठानी पठाओ पठाओ। उसी तरह से दा धातु, दा मन का होता है देना। तो दा धातु के कैसे चलता है,
तो दा धातु के दधतु, दधताम, दधंतु। अब देखिए ना, इसमें क्या हो जाता है मध्यम पुरुष के दा में देही, और बाकी सब वही होगा, देही, दत्तम, दत्त, है ना। फिर हो जाएगा ददानी, ददाओ, ददाम, मतलब देही भी होता है। दे किसका पूछा जाता है परीक्षा में कि देही का मूल धातु क्या होगा, तो दा होगा, या फिर दा धातु के लोट लकार में मध्यम पुरुष के वचन में क्या होगा, तो देही होगा। ध्यान में रखेंगे है। तो इसी तरह से तमाम धातु जो रहेंगे लोट लकार में हम लोग चलाएंगे और क्या करेंगे, अनुवाद भी बनाएंगे, ठीक ना। तो आप लोग तो मेरे बच्चों कमेंट तो करता ही नहीं हो कि अनुवाद दीजिए सर दीजिए, नहीं तो देता बनाने के लिए हम अपना फर्ज निभा रहा हूं, अपना परिश्रम कर रहा हूं। आप लोग क्या करते हो पता नहीं, फिर भी आशा है कि आप लोग भी परिश्रम कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि मेहनत करने वाले को कभी हार नहीं होता है। मेहनत जो करता है, परिश्रम जो करता है, उसी को जीवन में एक मीठा फल मिलता है। मीठा फल कहने का मतलब वो सफल होता है लाइफ में, और अपने माता पिता का नाम रोशन करता है, अपने समाज का एक अलग पहचान बनाता है। तो मेरे भाई आप लोग जो है इस तरह से बनाएंगे, लोट लकार में को समझेंगे। अब मैं अगले वीडियो में मैं क्या करूंगा, अगला लकार लेकर के आऊंगा, और इसके अलावा कुछ अन्य वीडियो भी मैं बनाऊंगा, है ना। और आप लोग जो है उसको पढ़ते रहो, लाभ उठाते रहो। किसी तरह को कोई क्वेश्चन मन में आता हो तो पूछते अवश्य रहिए, ओके ना। तो बाय, थैंक यू।